औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने कौम में छोड़ दिया था, फिर वो बाहर आए, फिर उन्होंने नमरूद के बूतों को तोड़ दिया था, फिर नमरूद ने उन्हें कैसे आग में डाला और वो कैसे आग से बचे। आगे हम उसका वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ़ लाए और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामन से, जो उसका वजीर था, सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलऊन ने हामन से कहा, इतने ज़माने तक तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुसवा करेंगे। जब हज़रत इब्राहीम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे परवरदिगार के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गायें और बहुत सी बकरियां और ऊँटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामन की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोजख ही हुआ। नमरूद की तबाही। हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और परेशान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदा ए ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मोजज़े दिए जो दीन हक पर गवाह हैं, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हठ धर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, यह खुदा का लश्कर इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा नहीं कर सकते, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर ही काफ़ी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फ़ौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हज़रत जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आ गई, तू तैयार हो जा और अपनी फ़ौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज़ की मोहलत में नमरूद की फ़ौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज़ नमरूद की फ़ौज के मुकाबले में तन्हा हज़रत इब्राहीम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहीम, वह फ़ौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फ़ौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप गई। नमरूद घबरा गया, लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कारा बजाकर मच्छरों को भगा दे। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा कर आ रहा था। छोटा सा या बड़ा, हर एक हैबत इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पिल गए। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया जिसे नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया भी। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभो दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहा जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिला। जो भी उसकी मजलिस में आता तो जमीन बोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की।
लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें यह हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपना साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हजरत सारा बहुत हसीन व जमील है और अपने हुस्न व जमाल में यकता और बेमिसाल हैं। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहिम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहिम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी बीवी है तो वह मुझे मारना चाहेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने फरमाया यह मेरी बहन है, दीन के रिश्ते से। इस तरह उसकी जान बची। जब उस मर्दूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ सल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ऐ औरत, मुझ पर यह क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलऊन ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसको दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ सलह हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल की वजह से वह बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को नज किया। यही हजरत हाजरा हैं जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ से हजरत इब्राहिम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फिलिस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़याम किया। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जो पूरी हो गई है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।